स्वागत है वापस से आप सभी का ईशानी कॉमर्स लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके हर एक चैप्टर की वेटेज क्या है और कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करना है, कैसे टाइम बचाना है, मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपका बनाऊँगा एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बताता हूँ, बेसिक्स समझ लो। एडमिशन क्या होता है, दो पार्टनर पहले से, फॉर एग्जाम्पल मोहन और सोहन पहले से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो मोहन और सोहन पहले से बिजनेस कर रहे हैं। अब इनका बिजनेस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। इनको और पैसे की ज़रूरत है और बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस एक्सपांड हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, नए ब्रांच ओपन करने हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। अब इन्होंने क्या किया, इनका एक दोस्त है सोहन, उनको इन्होंने अपॉइंट किया, बोला कि दोस्त हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो अगर तुम चाहो तो हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। सोहन ने बोला ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा आपका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। तो पहले दो पार्टनर थे, राम और मोहन। पहले दो पार्टनर थे, राम एंड मोहन, दोनों पहले से बिजनेस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इनका 50% और मोहन को 50%, जो भी इनके बिजनेस से प्रॉफिट होता था इन लोग आपस में आधा आधा बांट लेते थे। ठीक है। अब तीसरा पार्टनर कौन आया, सोहन। सोहन को इन लोगों ने बुलाया कि आप आओ, हमारे बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो सोहन ने पूछा था कि मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा आने के लिए। राम और मोहन ने बोला कि मेरे को आदमी की भी ज़रूरत है और पैसे की भी ज़रूरत है। तो बोला ठीक है, मैं पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बदले में मेरे को क्या मिलेगा, मैं काम करने के लिए भी रेडी हूँ। तो इन दोनों ने, मोहन और राम ने बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30%, 30% मैं आपको दूंगा। कितना, 30%। ठीक है। सोहन बोला ठीक है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। एक अमाउंट इन्होंने डिसाइड करके बताया कि 2 लाख रुपीस आपको देने हैं, आप मेहनत करो, 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करो, जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे उसका 30% आपको मैं दे दूंगा ईयर एंड में। सोहन खुशी खुशी आया, बोला ठीक है, ये लो 2 लाख रुपए। अब ये जो 2 लाख रुपीस लेके आया, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल। कैपिटल लेके आया ये। तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट बना, किसी भी पार्टनर के आने से पहला जो चेंजेस हुआ, वो नया पार्टनर जो वो कैपिटल लेके आया। कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल लेके आया। अब देखो दूसरा क्या चेंजेस हो रहा है। कैपिटल लेके आ गया सोहन। अब राम और मोहन अपने दिमाग में सोच रहा है कि मान के चलो अगर सोहन किसी नए बिजनेस में ये 2 लाख रुपए लगाता तो इसको कितना प्रॉफिट मिलता। बट ऑब्वियस, नॉर्मल, अगर आप कॉमन सेंस की चीज है, अगर आप नया बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हो, गॉड नोस कल के डेट में चलेगा नहीं चलेगा, क्या प्रॉफिट होगा, प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रॉफिट रेशियो जो है या प्रॉफिट जो भी ये अर्न करेगा एक साल में वो कम होगी एज कंपेयर टू पुराने बिजनेस में। तो राम और मोहन बोला कि भाई हम लोग इतने दिन से इस बिजनेस को संभाल रहे, इतना मेहनत किया हमने आपस में मिलके, और आज सोहन आया और सोहन डायरेक्टली हमारे मेहनत का प्रॉफिट वो 30% ले लेगा। बात कुछ ठीक नहीं लग रही।
बात इन दोनों को जम नहीं रही थी, राम और मोहन को। इन्होंने क्या बोला सोहन को, सोहन भाई देख, तू अगर नए बिजनेस में यही 2 लाख रुपए लगाएगा, तू मेहनत भी करेगा, तो भी तू उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता जितना तू इस बिजनेस में कमाएगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है। नए बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है, ये ऑलरेडी सेट बिजनेस है, इसमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो नए बिजनेस में कभी नहीं मिलेगा। तो बोला भाई बात तो तू भी सही, सोहन बोला राम और मोहन को कि बात तो तू भी सही बोल रहा है, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए इसके लिए? तो उसने बोला कि हमारे ब्रांड की वैल्यू का हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो 3 से 4 चीजें हैं जिसके टाइम पे आपका ब्रांड का या आपके बिजनेस का वैल्यूएशन होता है, और इस बिजनेस के वैल्यूएशन को हम गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल। यहीं से आया गुडविल कि इन दोनों ने जो पहले से मेहनत करके अपने ब्रांड का वैल्यू बनाया था, आज उसी ब्रांड के वैल्यू के कारण सोहन को बैठे बिठाए अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है एज कंपेयर टू न्यू बिजनेस। जो बात इन दोनों को खटक गई थी। सोहन भी बोला भाई बात तो सही है, तो बोला जो कि वैल्यूएशन कर लो, आप बता दो मेरे को कितना पैसा और देना है। तो इन दोनों ने अपने बिजनेस का वैल्यूएशन किया। देखो वैसे तो 5 मेथड है कैलकुलेट द बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस का वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का देयर आर 5 मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल और बिजनेस का वैल्यू। लेकिन आपके बुक में बस एक, आपके स्टेट बोर्ड में सिर्फ एक बेसिस है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। या तो आपको क्वेश्चन में पहले से गुडविल का वैल्यू दिया होगा, या तो क्वेश्चन में यह स्पेसिफाइड कर दिया रहेगा कि सोहन कितना गुडविल लेके आ रहा है। अगर नहीं तो दूसरा क्या था, इसको क्या लेके आना पड़ेगा। हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती है और किन किन चीजों को दिमाग में रखना है। तो सेकेंड, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा। कितना गुडविल लेके आएगा? 2 बेसिस है, एक या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर सेकंड आपको मैंने बताया कैलकुलेट करने को। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 साल के लिए प्रॉफिट दिया, तो उन 4 साल के प्रॉफिट को आप क्या करोगे? यहाँ ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 4, तो डिवाइड कर दोगे 4 से, आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर लोगे आप, आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। वो जो गुडविल कैलकुलेट होगा वो पूरे फर्म का होगा, पूरे फर्म का हुआ। सोहन का शेयर कितना है? सिर्फ 30%। तो आप पूरे गुडविल को मल्टीप्लाई करोगे 30% से, तो उसका शेयर निकलेगा, और जितना उसका शेयर निकलेगा उतना वो लेके आएगा। इसमें भी 2 कंडीशन है, ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये पॉइंट्स को हम खत्म करते हैं, फिर 1 बाय 1 मैं एक एक का आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट होने के बाद आपको मैं इसके सम्स करवाने वाला हूँ। ये हो गया, गुडविल वो लेके आया, चलो ठीक है। अब आपके डीड का, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब भी कभी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है, अच्छा उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो 30% इसको मिलेगा वो कहां से मिलेगा? मान लो यहां 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा था, तो 1 लाख इसको मिलता था, 1 लाख इसको मिलता था। अब सोहन भी है तीसरा, इसको भी 30% चाहिए, तो अब ये 2 लाख रुपीस, मान लो नेक्स्ट ईयर भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब राम को कितना मिलेगा, मोहन को कितना मिलेगा और सोहन को कितना मिलेगा?
2 लाख का 30% तो सबसे पहले कौन लेके चला गया? सोहन। 60,000 ये कौन ले लिया? सोहन ले लिया। अब बचा कितना? 1,40,000 ये कौन बांटेगा? राम और मोहन। किस रेशियो में? इनके पुराने रेशियो में 50-50। 70,000 70,000। एनी डाउट? हाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दोनों का अभी रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर ये 30% के लिए आया, आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला, मान लिया हमने यहाँ पे 2 लाख था आपका प्रॉफिट, इसका 30% सबसे पहले कौन लेके गया? सोहन। तो लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर, चाहे वो परसेंटेज में दिया हो या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, सपोज 1/5 1/4 कुछ भी दिया हो सकता है। ये फॉर्मूला। अब इसमें से जो बचेगा, इसने अपना ले लिया, लेने के बाद इसका कितना बचता है? 1,40,000। इस 1,40,000 को कौन बांटा? राम और मोहन। किस रेशियो में? इनके पुराने रेशियो में। तो वॉट एवर द अमाउंट अवेलेबल और शेयर अवेलेबल, that will be distributed among old partners in which ratio? Old ratio। ये आपका ओल्ड रेशियो के लिए बचा, ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए बच गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या था यहाँ पे? अभी तक आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए या आपके एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक, कभी भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं, लेकिन आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज इक्वल्स टू योर ओल्ड रेशियो। ये चेंज कब होता है? जब यहाँ पे 1/5 या फिर ऐसा कुछ ना दिया हो, उसने बोला हो क्वेश्चन में, वो मोस्टली सीबीएसई में आता है, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। अगर आपको देखने का मन हो या सीखने का मन हो कि कैसे करते हैं, तो आप मेरे सीबीएसई वाले एडमिशन का जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अगर मैं इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताऊं तो रेशियो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके बेसिस पे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करेंगे? 1 माइनस 30%। अगर मैं 30% को कैलकुलेट करूँ, कन्वर्ट करूँ, तो 30/100, तो दैट विल बी 3/10। अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/10। ये हो गया अवेलेबल प्रॉफिट फॉर ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स का 7/10 इंटू रेशियो क्या था? 50-50, मान लो 1/1, तो 1/2, 7/10 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 7/20। मोहन का भी हो गया 7/20। न्यू रेशियो क्या बना? 7/20, 7/20, और इसका शेयर था 10। तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर तीनों का जब तक इक्वल नहीं होगा, इक्वेशन सेम नहीं हो सकता, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/2 से, तो 14/20। तो आपका रेशियो बना 7:7:14, 1:1:2। ये रेशियो बना। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, अच्छा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, 1/2 ओल्ड रेशियो यही था इनका, माइनस न्यू रेशियो 1 + 1, 2 + 2 4, तो 1/4। एलसीएम ले लो, 8, 4 माइनस 2, 2/8। ये आ गया आपका राम का। अब आते हैं मोहन पे, 1/2 माइनस 1/4 सेम आएगा 2/8, 2:2 आपका बना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपका नया पार्टनर इतना शेयर लेके इतना शेयर चाहिए उसको पूरे प्रॉफिट में, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो आंख बंद करके समझ लेना कि वो ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। इसको आप चाहो तो ज़रा कॉपी पेस्ट कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मेरे को आगे इस पर और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया थर्ड स्टेज में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
और सेक्रीफाइसिंग, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू नो द अमाउंट ऑफ गुडविल विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग बोथ द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग, अब जो जितना सेक्रीफाइस करेगा गुडविल पे उसका उतना ही हक होगा, क्योंकि वो जो गुडविल का वैल्यू है वो इन दोनों का, पुराने पार्टनर्स का, उसके ऊपर हक है, उन लोगों का ही पैसा है वो गुडविल का पैसा। तो किसका शेयर कितना हो वो कैसे पता चलेगा? जो जितना ज्यादा प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करेगा उतना ज्यादा गुडविल उसको मिलना चाहिए। तो इसी चीज के लिए हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट थिंग। आप अगर चाहो तो यहां पे थर्ड में लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दो रेशियो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट। तो अब नए पार्टनर के आने के कारण आप क्या क्या होगा, जो पुराने इन दोनों का डीड बना होगा, पार्टनरशिप डीड, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्टनर आ गए तो नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। कभी भी अगर पार्टनरशिप के डीड में चेंजेस होता है या फिर नया पार्टनरशिप डीड बनता है, तो उस सिचुएशन में अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सिचुएशन में आपके जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसका रिवैल्यूएशन करना है वापस से। अब उसका मार्केट वैल्यू पे या फिर उसका जो भी एक्चुअल वैल्यू है उस पे उसका वैल्यूएशन होता है, उसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। तो आपके जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उनका क्या कर देंगे हम यहाँ पे? रिवैल्यूएशन करेंगे। क्या वैल्यूएशन हुआ है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मैं ये सब पॉइंट्स इसके लिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री लिखवाने वाला हूँ मैं। असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो गया। अब क्या होता है, हम जब बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ईयर में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा आपस में बांट लेते हैं या पूरा यूज कर लेते हैं। बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ पार्ट हम बचा के रखते हैं जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व कहते हैं। अब मान के चलो सोहन आया, पहले से राम और मोहन ने 1 लाख रुपीज रिजर्व करके रखा था टू डेवलप देयर बिजनेस। अब अगर सोहन आ गया, आज के डेट में सोहन के आने के डेट में अगर उस चीज को बांटा नहीं गया तो कल के डेट में सोहन भी उस पर बोलेगा, दावा करेगा अपना कि वो जो रिजर्व है 1 लाख का उसमें से मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए, उसका शेयर मेरे को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जबकि इसने कमाया नहीं है और रिजर्व उसका पैसा नहीं है, वो राम और मोहन का हक है, उन्होंने अपने पुराने प्रॉफिट से उसको निकाल के सेव करके रखा था। सोहन आके बोलेगा कि मेरे को भी चाहिए, दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसके लिए जब पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस होते हैं तो जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हो सकता है कुछ लॉस भी हो जो इन्होंने नहीं बांटा हो, तो कल के डेट में अगर सोहन आया बोलेंगे कि अब वो लॉस बांट लो, तो सोहन बोलेगा भाई उस टाइम पे तो मैं था ही नहीं, तो मेरे को क्यों वो लॉस से, उस लॉस से मेरा कुछ मतलब ही नहीं है, तो मेरे को क्यों दे रहे हो? वो लॉस नहीं मिलना चाहिए उसका, वो लॉस है ही नहीं, क्योंकि वो लॉस पुराने टाइम का है। तो इसके लिए आपके जो भी पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स है या एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको आप क्या कर लोगे, जिनका उनके ऊपर हक है पुराने पार्टनर्स का, वो अपने आपस में बांट लेंगे। तो 5th पॉइंट आपका बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, इसका हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो मेन इतने ही पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करना है किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आएगा, अब लाएगा या नहीं लाएगा इसके लिए अलग से सिचुएशन है। जब मैं आपको अभी जनरल एंट्री दूंगा तो मैं आपको बताता हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन होगा, असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा, और जो पुराने
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। बेसिक नोट्स में देखो, पहला है कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करनी है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है। हम जब भी अकाउंट्स करेंगे अपने आप को क्या ट्रीट करना है, आप कौन हो, बिजनेस हो। अगर आप बिजनेस हो, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो आपके पास क्या आया, कैश और बैंक। या तो वो चेक से पैसा लेके आएगा या फिर कैश में लेके आएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये आप एक बेसिक नोट्स बना लो, उसमें आप हेडिंग डालना, नंबर 1 कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, उसके नीचे ये जनरल एंट्री लिखना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हम बिजनेस हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है। एज पर रियल अकाउंट्स रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। आया, नाउ फाइंड आउट द क्रेडिट। किसी ने आपको कुछ दिया, यस दिया, किसने, न्यू पार्टनर ने। क्या दिया, कैपिटल। तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो गिवर है, न्यू पार्टनर गिवर है। दूसरा मैंने आपको बताया, सेकेंड पॉइंट है हमारा गुडविल। वैल्यूएशन आपको बता दिया, एक ही बेसिस है आपको पढ़ने के लिए। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट भी है, आगे 5 वैल्यूएशन हो सकते हैं गुडविल के, लेकिन आपके बुक में अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस देखे उसमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बेसिस है। सम्स भी अगर आएंगे वैसे तो नॉर्मली दिया ही रहेगा। पहला केस है इसमें ब्रिंग इन कैश, या तो वो कैश में लेके आएगा या फिर नॉट ब्रिंग इन कैश, कैश में नहीं लेके आएगा। 2 सिचुएशन है। अगर वो लेके आता है तो उसके लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, इसका फॉर्मेट जो जैसे मैं बना रहा हूं एज इट इज आप अपने नोटबुक में बनाना। अगर वो लेके आता है, पैसा आया मेरे पास, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 2 किसने दिया, न्यू पार्टनर ने, लेकिन क्या वो उसका बाद में पैसा वो उसको वापस देंगे, नहीं। वो किस चीज के लिए लेके आया, गुडविल के लिए। तो 2 गुडविल अकाउंट। यहां आप बोलोगे सर वो तो गिवर है, गिवर है, लेकिन अगर उसके अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया तो इन फ्यूचर मेरे को उसको पैसे देने, जबकि मेरे को पैसे उसको नहीं देने। वो इतना ज्यादा प्रॉफिट अभी आके मेरे बिजनेस से कमा रहा है, इसके लिए ये गुडविल का पैसा हम उससे ले रहे हैं। गॉट इट। वो इमीडिएटली आके तो उसको फ्यूचर में पैसे नहीं देने। कैपिटल को मैंने यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि हो सकता है मेरे को कल के डेट में जब वो छोड़ के जाएगा तो ये कैपिटल उसको देना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो इसके लिए गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे लाने के बाद 2 सिचुएशंस फर्दर बनेंगे आपके। अगर वो कैश में लेके आया तो वो दोनों फर्दर सिचुएशन समझो। अब पैसा तो लेके आ गया, अब वो राम और मोहन दोनों को डिसाइड करना है कि वो पैसा बिजनेस में रखना है या वो पैसा उन लोग की मर्जी है। अगर वो चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो उसको बिजनेस में ही रहने दे सकते हैं। अगर बिजनेस में रहने देंगे तो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड। दूसरा ऑप्शन है विड्रॉल, या तो वो रिटेन्ड करेंगे या फिर वो विड्रॉल करेंगे। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करने को, फॉर्मूला भी बता भी दिया था कैसे करना है। अगर आपको करने का मन नहीं हो, वर्किंग नोट में वैसे दिखा देना सेफर साइड के लिए, ताकि एग्जामिनर मार्क्स ना काटे। अगर आपको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जितना भी गुडविल वो लेके आएगा उसको आप क्या करो, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिटेन्ड करना है, एंट्री बनेगी। अब ये गुडविल पे हक किसका है, देखो ये रिटेन्ड का जो मतलब है, ये सिंपली आप समझो कि ये जो गुडविल वो लेके आया है उसको हम क्या कर रहे हैं, जो दोनों पुराने पार्टनर है या तीनों पुराने पार्टनर है उनके बीच में उनका कितना कितना
उनका कितना पार्ट है, उनका कितना हिस्सा है, वो अमाउंट हम कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल वही अमाउंट हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस रेशियो में बटेगा, बोलने के लिए सेक्रीफाइसिंग है, बट आपके पोर्शन के लिए ये ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, लेकिन हम हमेशा इसको बांटते किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो पहले तो सबसे पहले गुडविल लेके पहले तो चेक करना गुडविल लाया या नहीं लाया। अगर लाया तो उसको हमने बिजनेस में रिटेन किया या विड्रॉल किया, विड्रॉ कर लिया पुराने पार्टनर में। अगर रिटेन किया है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर विड्रॉल किया है तो आगे दो एंट्री और है। आप अगर चाहो तो ये दोनों, अगर लेके आ रहा है तो ये दोनों एंट्री कंपलसरी है, ये दोनों एंट्री आपको कंपलसरी करनी ही है, ठीक है, चाहे वो रिटेन्ड हो विड्रॉल हो। अगर विड्रॉल रहेगा तो ये दोनों एंट्री तो करेंगे, साथ में एक और एडिशनल एंट्री होगी विड्रॉल करने की। कौन पैसा ले रहा है, ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर रिसीवर है, इसके लिए उसको डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके जा रहा है, कैश, तो टू कैश और बैंक। अब यहां आपको क्वेश्चन में सिचुएशन दे सकता है, किस टाइप का सिचुएशन। अब मान के चलो एक पार्टनर, राम का पार्ट बना 30,000 और मोहन का पार्ट बना 60,000। अब इसमें से इनकी मर्जी है, राम और मोहन की मर्जी है उनको कितना विड्रॉ करना है। वो चाहे तो पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, वो चाहे तो आधा करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, उनका जितना मर्जी होगा वो उतना विड्रॉ करेंगे। तो जितना वो विड्रॉ करेंगे उतने के लिए यहाँ पे आपको एंट्री पास करनी है कैश और बैंक के साथ। अगर वो पूरा किया तो राम अकाउंट डेबिट 30,000, मोहन अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैश और बैंक 90,000। अगर आधा किया तो राम अकाउंट डेबिट 15,000, मोहन अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश और बैंक 45,000। गॉट इट। ये कौन से सिचुएशन में था, जब वो कैश में लेके आएगा। कैश में लेके आया, पहला एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरा रिटेंड करने की एंट्री। रिटेंड को हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं कि जो गुडविल का अमाउंट लाया है उसको दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद देखना है कि वो गुडविल का पैसा वो बिजनेस में ही रख रहे हैं या फिर दोनों पार्टनर विड्रॉल कर रहे हैं। अगर विड्रॉ करेगा तो एक एडिशनल एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितना विड्रॉ कर रहे हैं, पूरा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं या पार्ट विड्रॉ कर रहे हैं, पार्ट अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो जितना भी विड्रॉ करेंगे उतने से ये एंट्री आप पास कर दोगे। यहां तक समझने में कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं आपको उस पर रिवर्ट करता हूं। दूसरा सिचुएशन, नॉट ब्रिंग इन कैश। अब इस नॉट ब्रिंग इन कैश को यहां पे समझो। नॉट ब्रिंग इन कैश में भी दो सिचुएशन है। अगर वो पैसा लेके नहीं आया, अगर गुडविल का वैल्यूएशन हो गया तो उसको पैसा तो लाना है, भले वो अभी लेके आया या फ्यूचर में लेके आया, लाना तो है, लेके तो वो आएगा। तो इसके सिचुएशन में बनता है पहला ऑप्शन रेज्ड, और दूसरा बनता है एक बार आप रेज करके रेज एंड रिटर्न ऑफ। पहले आप क्या करो, रेज करो। रेज करने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने दिखा दिया भैया कि गुडविल इतना हुआ है, इतना इसका शेयर है, ये फ्यूचर में लेके आएगा। तो जब भी लाएगा तो इसके लिए आपकी सिंगल एंट्री है, क्योंकि गुडविल आपका असेट्स है, बढ़ रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हक किसका उस पे, ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट क्यों किया, ये डेबिट इसके लिए किया है क्योंकि इसका पैसा फ्यूचर में आने वाला है। कौन देगा, न्यू पार्टनर देगा। जब देगा तो इसी गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे और नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जब वो देगा तो फिर उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैंने दिखा दिया है कि ये मेरा असेट, और ये आपके असेट साइड में दिखेगा। क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि सिर्फ रेज करके छोड़ना है तो फिर आप ये एंट्री पास करोगे और गुडविल
अपीयर इन द बैलेंस शीट असेट साइड, ये याद रखना। असेट साइड में क्यों दिखाना है? क्योंकि उसका पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, और फ्यूचर में कहीं से भी अगर पैसा आए तो वो मेरे लिए क्या होता है? असेट्स होता है। ये हो गया रेज्ड का। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? रेज एंड रिटर्न ऑफ। अगर क्वेश्चन में, याद रखना आपको मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि गुडविल का आपको कैसे पता चलेगा कि लाया या नहीं लाया? अगर क्वेश्चन में लाया है तो बता देंगे कि दैट मच अमाउंट ब्रॉट फॉर गुडविल, इतना कैपिटल के लिए लाया, इतना गुडविल के लिए लाया। अगर सिर्फ कैपिटल का अमाउंट दिया कि नया पार्टनर इतना कैपिटल लेके आया है, आगे कुछ नहीं बोला, एक एडजस्टमेंट आपको ऐसा आ गया जिसमें आपको बोला गया है कि गुडविल इज वैल्यूड एट दैट मच अमाउंट, सिर्फ इतना बता दिया कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट दैट मच अमाउंट, इसका मतलब आप समझ लेना कि गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना है, सिर्फ रेज नहीं करना। अगर नहीं कुछ बोला है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? एक बार रेज करेंगे, दूसरी बार राइट ऑफ करेंगे। इसके लिए दो एंट्री है। पहली एंट्री ये वाली सेम रहेगी, सिर्फ ये पार्ट नहीं रहेगा। तो एक एंट्री तो आप ये करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरी एंट्री इसमें एक और एडिशनल पास करनी है, क्या वो समझो। एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, या फिर जब सिर्फ रेज और राइट ऑफ का कंडीशन रहेगा, मेरे ख्याल से जो अभी सीबीएसई के लिए सबसे बेस्ट है, सीबीएसई बोर्ड बोलती है कि यही एंट्री पास करो, इन दोनों को छोड़ दो। सिर्फ आपको बता दिया कि गुडविल इज वैल्यूड एट दैट मच अमाउंट, गुडविल ऑफ द फर्म, तो फिर उसका क्या करेंगे? सबसे पहले उसका नए पार्टनर का शेयर। अगर बोला क्वेश्चन में कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, तो 90,000 नए पार्टनर का शेयर नहीं है, वो पूरे फर्म का शेयर है। तो फर्म का शेयर में से क्या करेंगे? नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे, जो भी हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, वट एवर द रेशियो इज गिवन, उसको कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल एंट्री पास करना है। किस सिचुएशन में? रेज एंड रिटर्न ऑफ के सिचुएशन में। एंट्री क्या बनेगी? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने यहां ड्यू दिखा दिया, डेबिट किया मतलब हमने यहाँ पे ड्यू दिखा दिया कि फ्यूचर में पार्टनर को देना है, और उस गुडविल पे हक किसका था? ओल्ड पार्टनर का, तो उसको मिल भी गया। सिंगल एंट्री के बेसिस पे आप उसको सॉल्व करो, सिर्फ रेज और रिटर्न ऑफ के कंडीशन में। अगर सिर्फ रेज रहेगा तो ये दो चीजें करनी है आपको, अगर रेज एंड रिटर्न ऑफ रहेगा तो एक सिंगल एंट्री आपको ये पास करनी है, जो एज पर लॉ है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ये जुगाड़ वाला फॉर्मूला है, वो नहीं करना, आप वो एक सिंगल एंट्री पास करो। तो गुडविल में सबसे पहले देखेंगे ला रहा है नहीं ला रहा, ला रहा है तो एक एंट्री लाने की, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर में, उसके बाद चेक करना कि पैसा विड्रॉ किया है क्या। अगर नहीं किया तो उसके आगे कोई एंट्री पास नहीं करनी, अगर किया है तो एक एंट्री और पास करनी है। ये हो गया ब्रिंग इन कैश। अगर नहीं लाया तो क्वेश्चन में चेक करना है कुछ बोला है क्या, अगर कुछ नहीं बोला है तो एक सिंगल एंट्री पास करके खत्म, क्लोज कर दो। कुछ डाउट है? अगर फर्दर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो सेकंड कंडीशन आपका हो गया, सेकंड सिचुएशन हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक पे आप लिख लो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ वी आर मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब या तो किसी असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा और कम होगा। 4 एंट्री है, पॉइंट चल रहा है आपका, आप ऐसे मत लिखना, आगे आप ऐसे पॉइंट बनाओ
इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो मेरे को सिंपल सा बात बताओ, अगर किसी असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? बट ऑब्वियस अगर किसी असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेबिट से या क्रेडिट से? नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर क्रेडिट होता है तो यहां जो भी हमारा काम होगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री आपकी बनेगी जो असेट्स इंक्रीज हो रहा है उसका असेट्स अकाउंट डेबिट, नाम लिखना यहां पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह अगर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। किसी असेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? अगर किसी लैंड का वैल्यू 1 लाख था, अब वो 80,000 हो गया, तो बिकेगा कितने में? 80,000 में। आपको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? लॉस। अगर लॉस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? डेबिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। जिस असेट्स का रिवैल्यूएशन होगा उस असेट्स का नाम डाल देंगे। उसके बाद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर किसी लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाता है, पहले तो आप समझो लायबिलिटीज और असेट्स होता है क्या है। लायबिलिटीज का मतलब क्या, फ्यूचर में हमें जिसे पे करना है। असेट्स का मतलब क्या, फ्यूचर में हमें जहां से पैसे आने हैं। अगर आपको पता चला कि आपको किसी को पे करना था 1 लाख रुपीज, पता चला कि अब वो इंक्रीज होके 120 हो गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, लॉस होता है तो डेबिट करना है या क्रेडिट? डेबिट। तो अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। और अगर डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होता है तो एंट्री क्या बनेगी, डिक्रीज हो रहा है, आपको पता चला किसी को आपको पे करना था 1 लाख, अब आपको पता चला कि उसको सिर्फ 80,000 पे करना, तो आप कम पे करोगे। कम पे करते हो तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इतने में आपका क्या हो गया, फोर्थ वाला पॉइंट खत्म। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज खत्म। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको आप नोटबुक में लिख लेना। मूव करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट। वो क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। देखो अब आप पहले तो ये समझो कि ये आपको मिलेगा कहाँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा, पहले से जो इनकी बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में आप ढूंढना। किस नाम से रह सकता है ये, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें रह सकती है। तो ये पहले से आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उसके लायबिलिटीज साइड में चेक करना। कैपिटल को छोड़ के, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर लायबिलिटीज को छोड़ के, और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ है, कोई रिजर्व है क्या आगे, जहीं वर्ड दिखे रिजर्व आप समझ लो उसको आपको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कहीं फंड दिखे, नाम दिखे आपको फंड, सिर्फ एक प्रोविडेंट फंड को छोड़ के, किसको छोड़ के, प्रोविडेंट फंड को छोड़ के, बाकी कोई भी आपको अगर फंड दिखे वो भी आपका एक्यूमुलेटेड रिजर्व है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखे लायबिलिटी साइड में, वो भी आपका क्या है, सरप्लस है, उसको आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक्यूमुलेटेड लॉस कहाँ दिखेगा, ऐसा लॉस जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो आपको बैलेंस शीट के उसी बैलेंस शीट के असेट साइड में कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। किस नाम से रह सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, वैसे तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो कंपनी अकाउंटिंग में रहता है, तो ये तो खैर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है तो इसमें नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असेट साइड में आपको दिखेगा क्रेडिट, असेट साइड में आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में नाम रहेगा, लास्ट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इस टाइप का अगर कुछ दिखे तो आप समझ लेना दैट इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको बांटना है, पुराने पार्टनर को। क्या नए पार्टनर का भी उसमें रहेगा कंट्रीब्यूशन या उनका पार्ट रहेगा, नहीं, उनको कोई हिस्सा नहीं चाहिए, ये सिर्फ पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे। तो पुराने पार्टनर्स में बांटना है, क्या बांटना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या बांट रहे भाई, रिजर्व बांट रहे, प्रॉफिट बांट रहे। प्रॉफिट कहाँ था, बैलेंस शीट के कौन से साइड में था, असेट साइड या लायबिलिटीज साइड में, लायबिलिटीज साइड में। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट होता है। अगर किसी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में रूल है, किसी डेबिट को अगर ट्रांसफर करना है तो इट विल बिकम क्रेडिट, किसी क्रेडिट को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट विल बिकम डेबिट। तो आपके लायबिलिटीज में ये तो ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जो भी हो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, कोई रिजर्व नाम लिखा हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फंड, जो भी नाम लिखा हो उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो आप यहां लिखोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको बांटना है भाई, ओल्ड पार्टनर्स को, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में, जो इनका पुराना रेशियो था, क्योंकि इस पे उनका जितना जितना हक था पुराना उतना ही रहेगा। उसके बाद है आपका एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ये आपको कहाँ मिलता है एक्यूमुलेटेड लॉस, असेट साइड में या लायबिलिटीज साइड में, असेट साइड में। असेट्स मींस डेबिट और क्रेडिट, डेबिट। अगर किसी डेबिट को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इट विल बिकम क्रेडिट, तो क्रेडिट में आ जाएगा टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, दूसरी चीज समझो, एक तो जर्नल एंट्री जो पास होती है वो रूल्स से पास होती है, दूसरा प्लस माइनस का फॉर्मूला काम करता है। अगर आपको किसी चीज में एडिशन करना है तो साइन विल बी सेम, अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो साइन विल चेंज। एक्यूमुलेटेड लॉस के कारण आपके कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, आप सोच के देखो। अगर लॉस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो लॉस के कारण कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। कैपिटल मतलब बिजनेस के लिए असेट्स या लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट। अब ये अगर कम हो रहा है, किसी क्रेडिट को अगर कम करना है तो साइन चेंज और सेम, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। इस सिचुएशन में वो बढ़ रहा है,
इस सिचुएशन में वो बढ़ रहा है उसका कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट अगर आएगा ओनर के पास, पार्टनर के पास, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर और कैपिटल मतलब लायबिलिटीज, क्रेडिट, और क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है तो सेम क्रेडिट ही करना है। इसके लिए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किया हमने, क्रेडिट किया। तो ये था बेसिक्स, इसको आप एक बार रीड करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडमिशन के बेसिस पे सम सॉल्व करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन तीनों को आप दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।